एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज चैप्टर को, और आज से जो है स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज से ही लगातार क्लासेस चलते रहेंगे और पूरी जो है जितने चैप्टर आते हैं आपके एग्ज़ाम में सारे को कवर करेंगे। चैप्टर के क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपका कंसेप्ट भी क्लियर करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन एवरेज चैप्टर का। तो दिया हुआ क्वेश्चन, 9 years ago, the average age of a family of 5 members was 33 years. Now 3 new members join whose age are in ascending order with consecutive gap of 8 years. If the present average age of the family is the same as it was 9 years ago, what is the age of youngest new member? बोल रहा है कि 9 साल पहले, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखते जाते हैं, ठीक है। बोल रहा है 9 साल पहले जो है 9 सदस्य का एज जो था वो कितना था, 33 ईयर। तो 9 सदस्य फैमिली मेंबर का जो था, 5 मेंबर का जो था एज 33 ईयर था। तो 9 साल पहले, तो प्रजेंट एज हम लोग को लिखना है। तो प्रजेंट एज कितना हो जाएगा, 33 और 9 42 यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है फिर 3 मेंबर और आ जाता है, ऐड होता है। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब 8 मेंबर का बोल रहा है कि एज कितना होगा, जितना मेरा 5 मेंबर का जो है 9 साल पहले एज था तो उतना हो जाएगा 8 मेंबर का परसेंटेज। तो 9 साल पहले 5 मेंबर का एज कितना था, तो यहाँ पे 33 है, तो ये हो जाएगा आपका 33। फिर बोल रहा है कि जो आपका एज होगा, जो लोग ज्वाइन करता है 3 मेंबर, उसका एज का जो गैपिंग होता है वो कंजुगेटिव लगातार जो होता है 8 साल का गैप होता है। तो यहाँ पे x माइनस 8, फिर x लिख देंगे, फिर x प्लस 8, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप लोग सीखे होंगे लॉन्ग मेथड, इसमें हम देखते हैं आसानी से कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो ये आपका हो कितना हो जाएगा, 5 में 8 गया तो 3 बचा। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये डिक्रीज हो रहा है, 42 से 43 गया है तो ये नेगेटिव में हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -9। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 3 जा 99, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे जो साइन होगा ना वो भी माइनस ही होगा यहाँ पे। तो 9 5 जा 45 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 54, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 54 आया वो कितना के बराबर आया, तो 3 मेंबर जो ऐड हो रहा है उसके बराबर आया, यानी इसको मान लेते हैं 3x का वैल्यू कितना दिया, 54। अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो ये 3 18 जा 54 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 18। अब हम लोग को यंगर एज पूछ रहा है, तो यंगर एज ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 ईयर। तो 10 ईयर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 years ago the age of a family of 5 members was 38 years. Now 2 new members join whose difference is 8 years. If the present average age of the family is the same as it was 10 years ago, what is the age of the new यंग मेंबर। इसमें भी पूछ रहा है जो सबसे छोटा मेंबर है उसका एज कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, सेम वैसे ही सॉल्व ये भी होगा। तो यहाँ 5 मेंबर का एज जो है 10 years एगो बोल रहा है कि 38 ईयर था। तो प्रजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रजेंट एज आपका हो जाएगा 5 मेंबर का 38 और 10, तो ये हो जाएगा आपका 48। क्लियर। अब बोल रहे 2 पर्सन और ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 7 हो गया। अब बोल रहा है इसका एज कितना होगा, जितना ये 5 मेंबर का एज 10 साल पहले था, तो कितना है ये 38 है, तो 7 का कितना हो जाएगा 38, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग जिस तरह वहाँ पे सॉल्व किए थे वैसे ही
इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा +2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -10, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ से ये 7 हो गया। तो इसमें जो हम बताए थे, देखिए इसमें कुछ अलग प्रोसेस बताए थे, दोनों प्रोसेस से जो है आप बना सकते हैं। इसको दिखा देते हैं दोनों से बना करके। ठीक है, सेम क्वेश्चन को सेम अलग अलग प्रोसेस से। तो इसमें जो क्या किए थे कि यहाँ से हम लोग लिए थे ऐसे, आपका जो है इसमें क्या कर दिए ऐसे ले लिए। ठीक है ना, तो देख उस तरह से भी बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ -10 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 48 2 जा कितना हो जाएगा 96। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा -10 7 जा 70। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 26। अब बोला है कि 8 साल जो है इसका डिफरेंसेस है, तो 8 साल पहले हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो 26 में 8 अगर हम लोग घटाते हैं तो आ जाएगा 18। अब 18 दोनों को एक अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे 18 है तो इसको 2 भाग में बांटेंगे तो एक 9 होगा, एक 9 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बोल रहा है 8 साल का अंतर है, तो 8 साल का अंतर है तो इसमें 8 ऐड कर देंगे, तो 9 और 8 17 हो जाएगा। तो आपका ये 17 जो होगा वो एल्डर होगा, और ये क्या हो जाएगा यंगर होगा। ठीक, तो इस तरह से आंसर कौन सा होगा, ये 9। ठीक है, अब दिखाते हैं सेम जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व किए थे उसी प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करके। तो यहाँ से जो है 5 था तो यहाँ पे कितना आ गया 48, और यहाँ 7 है तो हो गया था आपका कितना 38। अब ये अंतर देख लेते हैं, ये कितना है 10 है, यहाँ कितना है 2 है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए थे, ये 10 माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऐसे ही सॉल्व किए थे। इसको दूसरा पेन ले लेते हैं। ये आपका ये प्रोसेस था जो हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए, ऐसे ही था। तो 38 2 जा कितना हो जाता है आपका 76 हो गया। अब 10 5 जा कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, आपको बताए थे कि जहाँ पे ये माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए माइनस यहाँ पे भी होता है। तो 10 5 जा 50, तो इसका 50 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाता है 26। अब देखिए जितना यहाँ पे था उतना यहाँ पे भी आ गया, बाकी बार आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है क्या, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 350 एंड 980 विच आर डिविजिबल बाय 19। ठीक है, बोल रहा है कि ये 350 और 980 के बीच एक ऐसा मतलब जो नंबर है वो 19 से डिविजिबल होना चाहिए, उसका एवरेज कितना होगा। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 19, तो 19 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा 19 या कितना हो जाता है 361। अगर 19 को 18 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आ जाता है। ठीक है, 18 10 जा 180 और 18 9 जा 162, तो आ गया आपका 2864 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 342 आ रहा है। दैट मीन्स एक बार और आगे बढ़ना होगा, तो कितना हो जाएगा 19 जा 361। तो एक नंबर तो मिल गया, अब दूसरा नंबर हम लोग को चाहिए। तो दूसरा नंबर के लिए आगे डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं इसको डिवाइड करके। तो 19 5 जा आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये 19 5 जा 55, ये 55 हो गया। अब यहाँ बच गया 13। ठीक, तो 19 1 जा 90, तो 951 यहाँ पे हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे और आगे जा सकता है, अगर इसमें 19 और जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 5 1 6, ये हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ से 9,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो 19 5 जा 55, यहाँ हो गया 30, ये हो गया 30, एक सेकेंड, 9 5 जा, हम गलती कर रहे हैं, 19 5 जा 55, ठीक। अब बच गया 30 यहाँ पे 19, तो 19 एक बार और जोड़ेंगे तो ये 61 हो जाता है, ठीक ना। तो ये आ जाता है, ये आपका ये 361 और 969, ये स्मॉलर नंबर होगा, ये ग्रेटर नंबर जो कि डिविजिबल होगा। अब पूछ रहा है इसका एवरेज कितना होगा, तो 361 प्लस 969/2, यहाँ से आपका एवरेज निकल जाएगा। इसको अगर ऐड करते हैं तो हो जाता है 1330/2। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 2 5 जा 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 तो 2 1 जा, एक सेकेंड, 2 6 जा, सॉरी 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो यहाँ से जो होगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है इन योर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन द नंबर स्कोर्ड बाय 5 कैंडिडेट्स आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इफ देयर टोटल मार्क आर 215 द हाईएस्ट स्कोर इज, ठीक। तो देखिए जो टोटल हाईएस्ट स्कोर है उसको 5 कैंडिडेट जो है लगातार जो है 5 ऑड नंबर में नंबर लाते हैं। अब पूछ रहा है इसमें जो है सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा पर्सन लाता है, तो देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग 215 जो आपका एवरेज जो नंबर होगा ये बीच का नंबर होगा, ठीक है। ये मिडिल नंबर, इसको एवरेज लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है 5 बोला है तो एक यहाँ होगा, एक इधर 2 ठो होगा और इधर 2 होगा। बीच का नंबर जो होगा वो एवरेज हो जाएगा। अब बीच का नंबर निकालने के लिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं 215/5, तो 4 5 जा 5 4 जा 20 और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15। अब 43 जो होगा इसका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। 43 अगर यहाँ हो गया तो आगे अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो 43 फिर 45 फिर यहाँ क्या हो जाएगा 47। तो इस तरह हाईएस्ट स्कोर जो है वो कितना हो जाएगा 47। अगर यही लोवेस्ट बोलता तो कितना हो जाता, ये 41 था, इधर कितना हो जाएगा 39। तो ये हो जाएगा आपका लोवेस्ट स्कोर अगर आपको ये पूछता तो यहाँ से आंसर क्या हो गया 47। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है क्वेश्चन फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 2 3 3 4 4 4 फिर 10 10। अगर इस तरह का नंबर दिया है जैसे कि 1 2 का पावर 2 3 का पावर 3 4 का पावर 4 और इस तरह से बढ़ते, दैट मीन्स 5 का पावर 5 बढ़ते जाए, और यहाँ पे एक n नंबर दिया रहे n का पावर n, ठीक। अगर ऐसा दिया रहता है तो क्या हो जाता है 2n + 1/3 हो जाता है इसका एवरेज, ठीक। तो यहाँ से जो है ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ n जो होता है ना वो टोटल नंबर होता है जो गिवन होता है एंड पॉइंट तक। तो n कितना है, यहाँ 10 दिया हुआ है टोटल, यहाँ पे जो नंबर दिया है कितना है 10 तक, तो 2 × 10 + 1/3, तो 10 2 जा 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/3। अगर इसको काटते हैं तो आंसर आ गया ये 7। इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसका आंसर 7 ही होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होते जा रहा होगा। दिया है क्वेश्चन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 75 आउट ऑफ विच 100/3% आर बॉय and rest are girl. The average score in mathematics of the boys is 200/3% more than that of the girl. If the average score of all the students are 66, then the average score of the girl is, ठीक है। तो देखिए यहाँ 75 दिया हुआ टोटल, इसमें से बोल रहा है कि बॉयज़ जो है
वो कितना दिया हुआ है 100/3, यानी कितना हो जाएगा 75 इंटू 100/300 यहाँ पे होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग काट देते हैं तो 25 3 75, अगर 25 जो होगा वो अगर बॉय हो जाता है, ठीक है, यहाँ बॉय हो गया, यहाँ गर्ल ले लेते हैं। बॉय अगर 25 हो जाता है तो गर्ल कितनी होगी, तो ये 50 हो जाएगा। अबर बोल रहा है स्कोर, स्कोर बोल रहा है कि ये आपका जो है लड़का का स्कोर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोर देन दैट ऑफ द गर्ल, तो 1 + 200/300, ठीक, 200/3% दिया। तो यहाँ से अगर ये काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 और 1, 3 1 जा 3 और 2 5, तो यहाँ हो जाएगा 5:3। इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक ना, तो ये वो हो जाएगा 25 1 जा और ये 25 2 जा। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया, ठीक। स्कोर को हम लोग ये x मान लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी हम लोग को सॉल्व करने में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, एवरेज ये नंबर जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5x प्लस 3 2 जा 6x। अब टोटल नंबर कितना है, स्टूडेंट का नंबर टोटल कितना है 2 और 1 3 हो गया। अब बोल रहा है इसका एवरेज जो दिया है वो दिया है 66, तो यहाँ से 66 सॉल्व कर दिए। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11x/3 = 66। इसको काट देते हैं, 11 6 जा 66, तो x = 6 3 जा 18। अब क्या पूछ रहा है वो निकालते हैं, ठीक है। एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल इज, अब एवरेज स्कोर गर्ल का पूछ रहा है, तो गर्ल का कितना है 3x, तो 3 × 18 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 54। तो 54 जो हो जाएगा वो गर्ल्स का एवरेज स्कोर होगा। अगर बॉय का पूछता तो 18 5 जा 90 हो जाता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जितने वैरायटी का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी करंट अपडेटेड आ रहे हैं, बस उसी बेस्ड पे पूरे क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। अगर कुछ भी और अगर नया क्वेश्चन देखें तो उस पर हम फिर से वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 people A, B and C is 70 kg. When D joins this group, the average becomes 60 kg. One man E, whose weight is 5 kg more than D, replaces A and the average weight, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया तो यहाँ से हो जाएगा W, average weight of B, C, D and E now becomes 59 kg। तो पूछ रहा है ये का वेट कितना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 पीपल है ये बी और सी, तो ये बी और सी का ये कितना हो जाएगा वेट 70 kg हो जा रहा है, ठीक है। अब बोला डी ज्वाइन कर रहा है, इससे क्या हो जा रहा है डी बिकम्स 60 kg। वन मैन हुज वेट इज़, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें जो है एक आदमी है डी, उसका जो है वो ज्वाइन कर रहा है तो एवरेज वेट जो है वो 5 kg ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये बोल रहा है कि ई को जो है ये से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। हम देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे जो है 3 ए बी सी का ये जो है वो वेट जो है 70 kg है। अब बोल रहा है यहाँ पे अगर डी ऐड हो जाता है तो इसका वेट कितना हो जाता है 60 kg। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ई को रिप्लेस कर दिया जाता है ई से, लेकिन ई का जो होता है वेट वो डी से 5 kg ज़्यादा होता है। अब देखना है कि डी का वेट कितना होगा, तो डी का वेट कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे कितना ये ज़्यादा लेकर के आ रहा है, यहाँ पे 3 का कितना है 70 है, यहाँ पे ये 60 है, तो ये कम लेके आ रहा है। तो कम कितना लेके आ रहा है तो 10 kg ये
कम लेके आ रहा है। ठीक है, अब कितना लोगों में से कम लेके आ रहा है, तो ये 4 आदमी हो जाता है, 10 चक 40। ठीक है, तो 40 की कम लेके आ रहा है। ठीक है ना, तभी तो इसका ये एवरेज जो है, एवरेज वेट 60 हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 माइनस 10 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40 इक्वल टू 30। तो डी का वेट कितना हो जाएगा, 30 kg। अब बोल रहा है कि ई का जो वेट होगा वो 5 kg ज़्यादा हो गया, तो वेट ई का वेट कितना हो जाएगा, 35 kg। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये 35 हो गया। अब बोल रहा है ना कि इसका जो होता है क्या, 59 kg बोल रहा है। अब जो है वो बी सी डी और ई का वेट जो है वो 59 kg है। ठीक, और यहाँ पे कितना दिया था मेरा, ये बी सी और डी, इसका वेट कितना दिया हुआ था, यहाँ से 70 kg दिया था। एक सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ ये बी सी डी, अगर डी ज्वाइन करता है तो चारों का एवरेज कितना हो जाता था, 60, तो 60 यहाँ हो गया। अब कितना कम हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 1, लेकिन कितना पे, 4 लोगों पे। तो यहाँ से जो है ये बी सी डी और बी सी डी कट जाएगा, तो ये माइनस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। चूँकि 4 लोग हैं तो 4 यहाँ पे हो गया। अब देखिए कि ई का कितना वेट है, 35 kg, तो ये माइनस 35 इक्वल टू 4, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, ये का वेट 35 प्लस 4 इक्वल टू 39 kg जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 39। अगर दिक्कत हो जा रहा होगा क्वेश्चन को समझने में तो एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाय 20 देन द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज्ड बाय 120 rupees per day while the average expenditure per head diminished by 1 rupees per day. Find the original expenditure of the mess. ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना है, 60 है। अब बोल रहा है कि इसका इंक्रीज्ड हो जा रहा है, ये 20 स्टूडेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मेस का जो खर्च होता है उसमें भी 120 रुपया पर डे का इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग को एक्सपेंस तो पता नहीं है कितना है, तो यहाँ पे एवरेज कितना हो जाएगा, 60 स्टूडेंट है तो इसका एक्सपेंस नहीं पता है, तो कितना मान लेते हैं, अगर x यहाँ लेते हैं तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 60x। ठीक है, अब बोल रहा है इस पर कितना खर्च बढ़ रहा है, तो 120 रुपये का खर्च बढ़ गया है। अब बोल रहा है कि 20 स्टूडेंट जो है और ऐड हो जाता है, तो ठीक है इसमें ऐड कर दिए, 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80। अब बोल रहा है अगर 80 हो जाता है तो एवरेज जो एक्सपेंडिचर होता है वो 1 रुपया घट जाता है। ठीक है, तो x रुपीज़ पहले था इसका एक्सपेंडिचर एवरेज में, अब घट जा रहा है 1 रुपया, तो 1 रुपया घटा दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 60x प्लस 120, तो यहाँ 60x प्लस 120 इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करते हैं तो 80x माइनस 80, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अब इसको जो है उधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20x इक्वल टू, ये उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है कि ओरिजिनल कितना हो जाएगा इसका एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। तो ओरिजिनल कितना स्टूडेंट था, 60 था, तो 60 इंटू 10 इक्वल टू 600, इसका जो हो जाएगा आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर ये शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि जितना स्टूडेंट इंक्रीज करता है तो इंक्रीज, इसको दूसरा कलम ले लेते हैं, इंक्रीजिंग स्टूडेंट जो है वो कितना है, 20 है, तो यहाँ से ले लेंगे 20। क्लियर। अब इसका क्या हो रहा है कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है,
कितना से बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर यहाँ लिख देते हैं, तो एक्सपेंडिचर 120 से बढ़ रहा है, 120 से बढ़ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका जो है अब 20 स्टूडेंट और ऐड हो रहा है, 20 स्टूडेंट और 1 रुपया जो है इसका पर हेड घट रहा है। अगर 1 रुपया घट रहा है तो इसमें ऐड होगा, अगर बढ़ता तो घट जाता, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घट रहा है इसलिए ऐड हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से 80 × 1 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 ये था और यहाँ हो जाएगा 120 और 80, ये हो गया 200। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। अब 10 हो गया। अब बोला है 60 का, तो 60 का कितना हो जाएगा, 60 × 10, तो यहाँ हो जाएगा 600। अब आप लोग को जो पसंद आए आप लोग अपने चॉइस से बना सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ ये कैंप ऑफ सोल्जर हैज़ फूड फॉर 200 days। आफ्टर 20 days 100 more soldiers join the camp and the food now can last for 80 days। What was the initial number of soldier in the camp। बोल रहा है एक कैंप में सोल्जर जो है वो 200 दिन के लिए उसमें फूड प्रोवाइड किया गया है लोगों, सोल्जर लोगों को। अब क्या हुआ, 20 दिन गुजरने के बाद 100 सोल्जर और जो थे वो ज्वाइन कर गए। अभी तक पता नहीं, जितना भी सोल्जर था उसमें से 100 सोल्जर और ज्वाइन किए, ठीक है। अब क्या हुआ, एंड द फूड नाउ कैन लास्ट फॉर 80 days। अब क्या है कि खाना जो बचा था फूड वो 80 डेज के लिए लास्ट बच गया, ठीक है। बोल रहा है तो इनिशियल में कितने सोल्जर कैंप में थे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग को पता नहीं सोल्जर कितना है, अभी तो केवल जो है जितना दिन था वो पता है, तो सोल्जर नहीं पता है। तो जितना दिन के लिए खर्च हो रहा था वो ले लिए, सोल्जर मान लेते हैं x, तो 200x। अब बोल रहा है कि 20 दिन के बाद, तो ये 20 डेज, ठीक, 20 डेज ये आपका हो जा रहा है 20x। ये 20x तक जो है ये x सोल्जर था वो 20 डेज तक खाना खाया, ठीक है। प्लस बोल रहा है कि अब जो है इसमें 80 दिन जो था, अगर 20 हुआ, अब लास्ट कितना बच गया, 80, तो 80 यहाँ लिख देंगे। अब 80 जो है उसमें से बोल रहा है कितना लास्ट इनिशियल में थे, नाउ लास्ट फॉर 80, तो लास्ट 80 बच गया। अब बोल रहा है 80 जब दिन बच गया उसमें जो है कितना सोल्जर ज्वाइन किया और ज़्यादा, 100। तो x था पहले और 100 और ज्वाइन कर गया, तो x + 100, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर से एक बार देखते हैं। बोल रहा है कि टोटल जो था भोजन वो 200 दिन का था, ठीक है, 200 दिन कर दिए। अब सोल्जर पता नहीं, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, 200x। अब बोल रहा है आफ्टर 20 डेज, तो 20 डेज क्या हुआ कि x सोल्जर, जितने ही सोल्जर थे उतने ही लोग खाएंगे ना। तो x सोल्जर थे, हम लोग को पता नहीं कितना है, तो x सोल्जर थे तो x दिन खाना खाए उन लोग, तो 20x हुआ। x दिन नहीं, x लोग खाना खाए, 20 डेज खाए, ठीक। अब बोल रहा है कि अब जो है खाना 80 दिन के लिए बचा, ठीक है। तो 80 दिन के लिए मैंने यहाँ पे 80 दिन बचा दिए। अब बोल रहा 80 दिन के लिए बचा, तो हुआ ये कि 100 सोल्जर और ज्वाइन कर लिए। तो x सोल्जर पहले था और 100 ऐड कर गए, तो यहाँ पे इस तरह हो गए। अब 80 दिन जो है 100 सोल्जर खाएंगे ही और x सोल्जर और थे, तो यहाँ पे इंक्लूड हो गए। अब देखते हैं टोटल क्या हो जाएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 200x = 20x प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 80x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8000, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 100 और यहाँ 200, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, = 8000। यहाँ से अगर हम लोग काट देते हैं तो ये 2 0 कट गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 80। दैट मीन्स इनिशियल में जो सोल्जर थे वो कितना थे 80, और बाद का अगर पूछ दे आफ्टर का, अगर आफ्टर पूछ दे तो कितना हो जाएगा 100 और 80, तो ये 180। तो ये आपका आंसर होता
लेकिन यहाँ पे पूछा है बिफोर का, तो बिफोर में जो है कितना हो जाएगा 80, तो ये आपका आंसर 80 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एवरेज 22 नंबर्स is 37.5. The average of first 12 number is 40.6 and the last 12 number is 35.4. If the 11th and 12th number are excluded, then what is the average of the remaining number? तो 22 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है 37, और बोल रहा है पहला 12 नंबर का जो है एवरेज वो दिया है 40.6 और लास्ट 12 नंबर का एवरेज दिया 35.4, और कंडीशन ये कह रहा है कि 11 और 12 यानी दो नंबर जो है उसको एक्सक्लूड कर दे रहा है, हटा दे रहा है, तो कितना नंबर टोटल बचा 20 नंबर। तो 20 नंबर का एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 नंबर का एवरेज 37.5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आता है, और 12 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है तो ये 40.6 है, तो ये हो जाएगा 40.6, और दूसरा 12 नंबर का एवरेज कितना है 35.4। तो देखते इससे हम लोग का कितना ज़्यादा और कितना कम है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 40.6 है और ये तो यहाँ पे तो आपका बढ़ा हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा ये 3.1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये कितना घट जा रहा है 1 सेकेंड ये 2.1, तभी तो यहाँ से 5 और 2 7 और ये 4 से 1 जाएगा 5, तो यहाँ से घट जा रहा है 2.1। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 से 1 गया 0 और 3 से 2 जाएगा तो 1, यानी टोटल कितना हो जा रहा है आपका ये 1 हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था इसलिए 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 1 है। और टोटल नंबर कितना है 12 है दोनों में, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो 1 × 12 तो हो जाएगा कितना टोटल 12। ठीक, चलिए अब क्या था कि 12 ये जो है आपका ये क्या हो जा रहा है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यानी प्लस हो जा रहा है। अगर ये प्लस हो रहा है तो एवरेज को मैनेज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, चूँकि डेविएशन मेथड में क्या होता है कि अगर यहाँ 2 है ये 4 है, एवरेज अगर 6 है तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से देखना पड़ेगा कि 4 6 और 4 में कितना अंतर है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 2 से ये -4 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 होगा, ये दोनों मिला के 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर का 3 दूना 6, तो यहाँ से हम लोग को जो भी होगा उसको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या होता है बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, एवरेज मीन्स क्या होता है बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसको, वो एग्जाम्पल कुछ अलग था। जैसे मान लिया कि एवरेज 8 है। ठीक, अब 3 लोग हैं जिसका एवरेज एक का 10 है, एवरेज 8 नहीं मान रहे, कुछ भी हो सकता है एवरेज, यहाँ 3 पर्सन है टोटल, तो एवरेज जो है 8 है, 10 है, एवरेज 10 नहीं, एक नंबर जो है वो 10 है, यहाँ 12 रख दिए, यहाँ पे हम रख दिए कितना 8 रख दिए। ठीक है, अब हम आपको बोलेंगे कि इसका एवरेज निकालिए, तो कोई भी एक नंबर ले लीजिए अपने मन से। चलिए ले लेते हैं एक नंबर जो कि होगा आपका 12 ही ले लेते हैं। ठीक है, 12 ले लिए, इसका मान लिए एवरेज लेट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है यहाँ से ये तीनों नंबर से कि ये 12 एवरेज माने वो सही है कि गलत है। अगर गलत है तो इसको सही हम लोग को करना है, तो कैसे हो, तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो कितना है -2 है, 10 अक्सर उल्टा जाता है। ठीक है, -2 है, यहाँ से ये अगर हम लोग करते हैं तो कितना है ये 0 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जा रहा है ये -4 हो जा रहा है। ठीक, अब ये -4 हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये -4 हो गया। अब ये -4 हुआ तो -4 और 2 कितना हो जाएगा -6।
अब कितने लोगों में बांटना हम लोग को, 3 लोगों में, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पे हम लोग का कितना था, 12 था एवरेज, तो 12 था। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसको माइनस हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, तो इसका एवरेज होगा 10। अब देखते चेक करके 10 होगा या नहीं होगा। देखिए 12 और 8 20, 20 और ये 10 30, तो 30 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से जो है ये आप लोग को डेविएशन मेथड भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो हम लोग अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो डेविएशन में हम लोग को इक्वेट करने का ज़रूरत होती है। तो 37.5 था, अब जो है कितना तो आ गया यहाँ पे 12। अब 12 को डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 2 नंबर हम लोग का एक्सक्लूड हो जा रहा था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर, ये 11th नंबर और ये 12th नंबर एक्सक्लूड कर जा रहा है, तो बच रहा हमारे पास 20 नंबर। तो 20 को इसको डिवाइड करते तब 26 जा 120 होता है, तो यहाँ पे 0 नहीं तो 0.6 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 36.9, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ किधर है, ऑप्शन नंबर ये है बी। अब इसको घटाना है तो 15 में 6 गया तो 9 यहाँ बच गया, 6 में 6 फिर 3, तो इस तरह से घटा दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 150 सेंटीमीटर इफ 5 स्टूडेंट ऑफ एवरेज हाइट इज 160 सेंटीमीटर ज्वाइन द ग्रुप। The average height of all students in the group increased by 0.8 centimeter. What is the number of student in the group initially? तो बोल रहा है इनिशियली जो होगा वो कितना स्टूडेंट होगा। दिया हुआ क्वेश्चन बोल रहा है कुछ स्टूडेंट का जो हाइट होगा, ठीक है, वो दिया हुआ है 156 सेंटीमीटर। अगर बोल रहा है अगर 5 स्टूडेंट का एवरेज हाइट जो है 160 होता है और वो ज्वाइन करता है ग्रुप को, तो इसका जो होता है एवरेज वेट वो बढ़ जा रहा है 0.8 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो बोल रहा है टोटल जो है ग्रुप में इनिशियली यानी शुरुआत में कितना स्टूडेंट था। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 156 है, 156 में कितना बढ़ गया, 160 हो गया, यानी 4 बढ़ गया है। अब कितना स्टूडेंट है यहाँ पे, 5 है, तो कितना हो जाएगा ये टोटल 20। अब बढ़ कितना रहा है 0.8, तो 0.8 कर दिए, तो यहाँ से ये 0 काटेंगे तो ये कट गया। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 25 8 200। अब 25 स्टूडेंट हो गया, वो टोटल का हो गया, ठीक है। जो 5 स्टूडेंट भी जो ऐड हो रहा है वो, और जो पहले था उसका भी। अब पूछ रहा है इनिशियली, तो इनिशियली का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 और 5 स्टूडेंट जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर ये ऑप्शन देखिए 25 भी दिया है और 20 दिया है, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए लैंग्वेज को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरेज एज ऑफ 30 नंबर इज 80, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 74.5 एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर इज 82.5 if the average 11th number is 6 more than 12th number, ठीक है, and the 12th number is 6 less than the 13th number, then average of 11th and 13th number is। तो देखिए 13 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है 5 नंबर जो है, 5 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है 74.5 और फर्स्ट का दिया हुआ है और नेक्स्ट 5 का दिया हुआ है 82.5। तो हम लोग इससे देखेंगे कितना ज़्यादा और कितना कम है। तो यहाँ पे कितना है 50 है, तो यहाँ से अगर हम लोग इस नंबर से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5.5 तभी तो होगा ये 80,
5.5 कम है, तो यहाँ पे जो है -5.5 इंटू 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट में क्या हो जा रहा है, 2.5 बढ़ जा रहा है, तो यहाँ +2.5 इंटू 5 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जा रहा है, दोनों में 5 कॉमन है, तो चलिए कॉमन ये रहने देते, तो यहाँ से 5 हो गया। अब क्या है, कितना बढ़ रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो 5 में 5 हो गया 0, 5 में 2 3, तो ये घट जा रहा है, जो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो घट जा रहा है, यहाँ माइनस देंगे और ये 3 हो जा रहा है, 5 में 2 3, तो ये -15 हो जा रहा है, -15 हो गया। ठीक है, अब ये -15 हो गया। अब हम लोग को देखते हैं फिर कंडीशन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 11th नंबर जो है वो 12th नंबर से 6 ज़्यादा है, और 12th नंबर जो है वो 13 नंबर से 6 कम है। तो यहाँ से हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ 11th लिखते हैं, यहाँ 12th, और यहाँ क्या लिखेंगे 13। अब बोल रहा है यहाँ पे अगर x लेते हैं तो ये भी नंबर जो है ये ज़्यादा होगा, और ये भी जो है यहाँ से ज़्यादा होगा, यही चीज़ बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 13 नंबर से 6 कम है, तो यहाँ 6 कम है इसी जगह पे। अब बोल रहा है कि 11th नंबर 6 से ज़्यादा है, हाँ 6 नंबर ज़्यादा है 12th नंबर से 11 नंबर, तो ये भी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग कर दिए। ठीक, अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पे 15 आ गया था, अब यहाँ 3 नंबर टोटल है, 11th 12th और 13, तो तीनों नंबर के लिए जो है इसको 18 से, ये 18 को 3 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस ऐड कर देंगे, ताकि हम लोग का एवरेज जो है वो बराबर भागों में बट जाए। ठीक है, तो यहाँ से 8 3 जा कितना हो गया 24, और ये 15, 240 प्लस 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 255। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तीनों नंबर का ये एवरेज के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 12 = यहाँ कितना है, 3 नंबर का एवरेज 255। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3x अगर यहाँ से निकालते हैं तो 5 में 2 3, और यहाँ हो जाएगा 243। ठीक, अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 81। अगर 81 आ गया, फिर लास्ट में पूछ हम लोग को क्या रहा है कि एवरेज ऑफ 11th एंड 13th नंबर, तो साफ साफ हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 6 यहाँ भी ऐड हो रहा था और यहाँ भी 6, तो 81 और 6 87 आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्ट 87 मार सकते हैं या तो देख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करके तो 81 + 6 कितना हो जाएगा 87 प्लस 81 + 6 जो होगा वो 87 होगा बाय 2। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 174। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 87, तो 87 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ये प्लेयर स्कोर 260 रन इन हिज 41st inning and his average increased by 5 run, then find the average of player before 41 inning। बोल रहा है कि एक प्लेयर का जो स्कोर है उसका 41st इनिंग में 260 रन होता है, एंड उसका एवरेज स्कोर जो है 5 रन से बढ़ जाता है। तो बोल रहा है एवरेज जो है 41 इनिंग से पहले कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 41 इनिंग से पहले कितना होगा, तो 40 इनिंग होगा 41 से पहले, तो 40 और एवरेज नहीं पता है तो 40x प्लस। बोल रहा है ये क्या कर रहा है कि 260 रन बना रहा था, तो 260 = अब क्या बोल रहा है कि 41 इनिंग में इसका एवरेज कितना बढ़ जा रहा है, 5 से बढ़ जा रहा है। तो 41 × x + 5, जो कि एवरेज तो पता है नहीं, तो x + 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 40x +
260 इक्वल टू 41x प्लस, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 205 हो गया, 41 5 जा 205। चलिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 में 41 घटाएंगे तो ये हो जाएगा x, और ये 260 में 205 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 55। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 55 इसका हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि एवरेज एज ऑफ 37 innings of a batsman is 25 runs. If 2 innings are excluded, then average of remaining inning is 22 runs. If the difference of maximum and minimum innings is 55 runs, then find the run of maximum innings. ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि 37 इनिंग्स में एक बैट्समैन जो है वो उसका एवरेज कितना होता है, रन्स 25 रन्स होता है। ठीक है, 37 इनिंग में। तो यहाँ पे और बोल रहा है कि 2 इनिंग को अगर एक्सक्लूडेड कर देते हैं तो रिमेनिंग इनिंग जो होगा वो 22 रन्स इसका एवरेज हो। तो देखते हैं, 37 इनिंग है, उसका एवरेज कितना है 25, इसमें एक्सक्लूड कर दे रहा है, बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसको हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो गया यार, काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो बोल रहा है 37 इनिंग्स था तो 37 इंटू 25। अब यहाँ पे हाईएस्ट और लोवेस्ट बोल रहा है तो मैक्सिमम यहाँ हो जाएगा हाईएस्ट और यहाँ पे हो जाएगा लोवेस्ट। ठीक है, अब बोल रहा है ये एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक ना। तो इसमें जो बोल रहा है रिमेनिंग इनिंग्स है वो कितना इसका एवरेज हो जाएगा, तो 37 था तो कितना हो जाएगा ये 35 इनिंग हो जाएगा। अब इसमें जो एक्सक्लूडेड हो गया, अब इसका एवरेज हो जाता है 22। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 37 इंटू 25 ये हो जाएगा -35 इंटू 22 इक्वल टू हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या किए राइट साइड ले गए, इसको लेफ्ट साइड ले आए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब इसको सॉल्व करते, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 25 3 जा 750, तो ये 750 और 25 7 जा 175, तो 175 यहाँ से अगर ऐड करते हैं तो जाएगा 5 2 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 925 माइनस, अगर यहाँ से हम लोग करते हैं तो 35 2 जा 70 और 35 जा 2 जा 70, तो 770 इक्वल टू H प्लस L यानी हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5 12 में 7, ये हो गया 5, ये 8 में 7 1, तो 155 हो जाता है हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस जो है 55 है, यहाँ से तो सम निकल गया। ठीक है, अब डिफरेंस बोल रहा था हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का डिफरेंस 55 है। अब हम लोग को हाईएस्ट पूछा है तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेट अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐड कर देते हैं इक्वेशन को दोनों को, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों कट गया। अब यहाँ हाईएस्ट जो होता है वो 2H हो गया इक्वल टू, यहाँ से अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा 210। अब इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 105, तो हाईएस्ट जो हो जाएगा वो 105 हो जाएगा, यहाँ से आंसर आपका। ठीक है, अब पूछ दिया जाए लोवेस्ट, तो लोवेस्ट कितना हो जाएगा,
तो यहाँ से ऐड कर देते, एच जो है वो कितना है 105 प्लस एल इक्वल टू 155। अब इसको सॉल्व कर दिए तो एल इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 50। तो लोवेस्ट अगर पूछता है तो 50 होगा और हाईएस्ट पूछे तो 105। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से आंसर आ गया आपका 105। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द बॉलिंग एवरेज ऑफ यह बॉलर इज 16.6। He took 6 wickets after giving 24 runs in his last match. Then his average improved by 0.6. Find the number of wickets before the last match. तो बोल रहे लास्ट मैच होने से पहले इसका कितना विकेट जो था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या हो गया, हम लोग रन इम्प्रूव जो होता है, एवरेज इम्प्रूव, जब विकेट हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, विकेट जो होता है बैटिंग्स वाले बॉलिंग्स डिपार्टमेंट वाले लोग का क्या होता है, उसका बॉलिंग इम्प्रूव होता है। तो बॉलिंग इम्प्रूव कैसे होगा, यहाँ पे दिया हुआ 6 विकेट आफ्टर गिविंग 24 रन। तो 24 रन जो है वो लेता है 6 विकेट, आने कितना हो गया 4 रन पर विकेट ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है। इसका बोल रहा है कि बॉलिंग जो है 66 रन दे रहा है, एवरेज है। तो ये आपका 6 ये रन पर विकेट कितना था पहले, और यहाँ से जो है रन पर विकेट यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 16.6। अब बोल रहा है इसको कितना से इम्प्रूव कर दिया जा रहा है, 0.6 से। तो अगर इम्प्रूव कर रहा है एक बॉलर अपना स्कोर में, तो क्या कर सकता है वो, उस स्कोर का कर रहा है इम्प्रूव तो वो घटेगा, अगर बैट्समैन होता तो ऐड हो जाता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16.6 था इसका एवरेज, अब 0.6 से कर दे रहा है इम्प्रूव, तो 16.6 और यहाँ 0.6 इसको घटा देता है तो 0, ये 16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस जो ये एलिगेशन लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 में 4, ये हो जाएगा 12, और यहाँ से कितना हो जाएगा 16, ये 0.6। ये आपका जो होगा, यहाँ देखिए ये आफ्टर था यहाँ पे, तो ये आपका आफ्टर वाला हो जाएगा। इसमें कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आफ्टर, ये हो जाएगा बिफोर। तो इधर जो आएगा वो बिफोर वाला आएगा, इस साइड बिफोर आएगा, इस साइड एवरेज आफ्टर। तो यहाँ से अगर यहाँ कटा तो ये आ गया 120, तो ये आपका क्या हो जाएगा बिफोर, यहाँ से पूछा है बिफोर, तो ये आ गया आपका बिफोर। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 120। ये अगर होता तो ये आफ्टर अगर पूछता तो 6 आंसर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर आर 52 स्टूडेंट्स इन योर हॉस्टल, 9 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द hostel and then per day expenditure of mess increased by 31 rupees, but per head expenditure of a student is decreased by 2 rupees. Find the original expenditure of mess. तो चलिए देखते हैं, पहले कितना स्टूडेंट था, 52 स्टूडेंट। इसका एवरेज जो होता है एक्सपेंडिचर मेस का नहीं दिया है, केवल बता रहा है कि ये पर हेड ये इंक्रीज हो जा रहा है। अगर नहीं तो इसको समझा देते हैं। दिया है कि 52 स्टूडेंट जो एक हॉस्टल में रहता है, फिर क्या होता है 9 स्टूडेंट हॉस्टल में ज्वाइन करता है, पर डे इस मेस का जो होता है वो खर्च बढ़ जाता है 31 रुपीज़ पर हेड, ठीक है। बट एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्टूडेंट इज डिक्रीज बाय 2 रुपीज़। अगर यहाँ 31 स्टूडेंट ये होता है ना, वो मेस पर हेड जो होता है, मेस बढ़ता है खर्च, लेकिन पर डे बढ़ता है, लेकिन पर हेड जो होता है वो 2 रुपया कम हो जाता है मेस का खर्च। तो इसका मेस का बोल रहा है खर्च कितना होगा। तो पहले कुछ नहीं पता था कितना खर्च था, तो कितना हो जाएगा 52 का जो होगा x रुपीज़ था, तो ये हो जाएगा 52x एवरेज। अब बोल रहा है 31 रुपीज़ से इसका बढ़ जा रहा है, ठीक है।
अब बोल रहा है कि यहाँ पे हाँ 31 रुपीज़ ये बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ये हाँ टोटल बोल रहा है कि यहाँ पे 9 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, तो 52 था और 9 स्टूडेंट, तो 52 और 9 कितना हो जाएगा 61। अब बोल रहा है डिक्रीज हो जा रहा है 2 रुपीज़ से इसका पर हेड एक्सपेंडिचर, तो x - 2 यहाँ हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो 52x + 31 = 61x माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 122। ठीक है, अब सॉल्व करते, यहाँ से ये घटेगा x जो है 61x और 52x, तो कितना हो जाएगा 9x। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस में था ये प्लस, अगर इसको इधर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 153। ठीक है, अब x को अगर हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, तो 52 स्टूडेंट था शुरू में, तो 52 स्टूडेंट का निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 52 स्टूडेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो 17 × 52 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 17 5 जाकर करेंगे तो कितना हो जाएगा 850, 17 2 जा 34, तो 34 यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो 884। ठीक, इसको और फास्ट हम कर सकते थे लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए ऐसे किया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है द एवरेज एज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 40 इफ 2 ऑब्जर्वेशन 50 एंड 60 आर एडेड देन द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन विल बी 41। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। बोल रहा है एक ऑब्जर्वेशन का एवरेज है, एन ऑब्जर्वेशन, एन मतलब कोई भी नंबर नहीं पता है, कितना नंबर है नहीं पता है, तो उसका जो है एवरेज दिया है 40। बोल रहा है उसमें से 2 जो नंबर है ऑब्जर्वेशन है वो 50 और 60 है, उसको ऐड किया जाता है। जस्ट लाइक आपको हम बताए होंगे रन रेट, रन वाला जो मैक्सिमम जो था हाईएस्ट और लोवेस्ट वाला, बस सेम वो ये भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 और 60 को ऐड किया जाता है, तो इसका जो होता है एवरेज जो होता है वो कितना हो जा रहा है 41 हो जा रहा है। ठीक है, 2 नंबर जोड़ने के बाद तो बोल रहा है इसका वैल्यू n का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 40n प्लस अब 2 नंबर ऐड हो रहा है तो 50 + 60 ऐड हो जा रहा है। अब बोल रहा है इसके वजह से, ये ऐड करने के वजह से बोल रहा है कि यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन कितना हो जा रहा है 41 हो जा रहा है, तो 41n प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 41n प्लस, हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, टोटल नंबर जो है यहाँ 41 जो हो रहा है इसका एवरेज हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, 2 ऑब्जर्वेशन ऐड हो रहा है, तो ये पता नहीं था तो n था पहले और 2 ऐड कर दिए और तो n + 2 हो गया। अब यहाँ क्या कर देंगे 40n प्लस 5 और 60 कितना हो जाएगा 110 = ये 41n प्लस 41 2 = 82। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं n का वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा n, यहाँ घटा दिए 41n - 40, तो और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 82 और 100 पहले पहुँचेंगे। ठीक है, तो 18 हो गया, 18 और ये 10 था तो 28 हो जाता है। इस तरह से 28 हो गया। अब 28 हो गया, अब पूछ रहा है वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n आपका आ गया यहाँ पे 28, तो आंसर हो जाएगा 28।